अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मासूमा जो कि चुड़ैल तो थी ही, लेकिन अब तो ये डाइन बनने वाली है। पहले सब कुछ अना की जिद में आकर किया और अब उसे चाहिए जान के बदले जान। मासूमा जिसके वालिद के इंतकाल का बहाना बना रिहाम की बातों का। मासूमा तौकीर मियाँ को कॉल पे कॉल करती है, वो अटेंड नहीं करते। वॉइस मैसेज भी किया मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि इधर रिहाम ने आकर अपने बेटे को सारी हकीकत बता दी। और इस वक्त तौकीर मियाँ पर बहुत प्रेशर होता है, बीवी की तरफ से अलग से और बेटे की तरफ से अलग से। रिहाम तो अपना कमरा भी बदल लेती है, बेटे के कमरे में शिफ्ट हो गई और उसे बताती है वो अपनी वर्थ मेरे लिए खो चुका है। तो मूसा ने भी अज़्म कर लिया कि वो इस मासूमा को अपने वालिद की जिंदगी से निकाल के ही दम लेगा। तो उधर मासूमा और उसकी वालदा जनाजा लेकर अपने पुराने घर आ गए। घर में सफ़े मातम बिछ जाता है। इस माँ का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। ज़ुहैब मासूमा को इस अजियत में नहीं देख सकता। तौकीर मियाँ अपने ऑफिस चले गए तो मूसा वहाँ पे आ जाता है और दो टोक अपने वालिद से बात करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर फिर से एतबार कर सकूं, तो उस लड़की को आपको छोड़ना ही होगा। मूसा ने तो अपनी शर्त ही रख दी वालिद के सामने, मगर तौकीर मियाँ ऐसे कैसे हाँ कर देते। इसे छोड़ने के लिए थोड़ी ना अपनाया था। वो साफ इनकार ही कर देते हैं, जिसके बाद तो इस मूसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसी वक्त वो यहाँ से रवाना हुआ इस मासूमा के घर पर जाने के लिए और आखिरकार वो पहुँच गया पिस्टल लेकर मासूमा के घर पर। दरवाजे में खड़े आदमियों ने देखा तो परेशान हो गए। ज़ुहैब उसे इस तरह से देखकर हैरान हुआ, रोकने की कोशिश करता है मगर मूसा तो एक पल के लिए नहीं रुकता। अंदर बैठे सभी लोग ही हके बके रह जाते हैं कि पिस्तौल उठाए ये लड़का कहाँ से आ गया, क्या करने वाला है, और वो भी मैयत के घर पर। अभी तो कब्र की मट्टी भी गीली है। मूसा अंदर जाते इस मासूमा पर पिस्तौल तान देता है। मासूमा की आंखें तो फटी के फटी रह जाती हैं। ये क्या किया तुमने? अपने गर्ज की खातिर तुमने मेरे बाप को फंसा लिया। मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। तो जल्दी से ये ज़ुहैब भागता हुआ आ गया, फौरन से इस मूसा को रोकता है, वरना आज जिस तरह से मूसा के सर पर खून सवार था वो मासूमा को मार के ही दम लेता। यूं भरे मजमे में इस मासूमा की ही बेइज्जती हो जाती है। उसका किया उसका तमाशा सबके सामने आ जाता है। यूं ही सब तो अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर मासूमा की वालदा उसकी शादी के फैसले से बहुत नाखुश हैं। जिस शख्स की खातिर तुमने इतना बड़ा जुआ खेला, उस शख्स ने तुम्हें इस तकलीफ में अकेला छोड़ दिया। मासूमा, तुम्हारा बाप तुम्हारी जिद की भेद चढ़ गया। अगर तुम ये शादी ना करती तो ये सब कुछ ना होता, मगर अब तो इस मासूमा की आंखों में खून उतर आता है। वो तो माँ को बता देती है कि जान के बदले जान, यानी जब तक वो तौकीर मियाँ की फैमिली में से किसी की जान लेने की वजह नहीं बनती, तब तक वो सुकून से नहीं बैठेगी। अब उधर तौकीर मियाँ जो कि पहले पहल बहुत ज्यादा तन्हा रह जाते हैं, क्योंकि इधर रिहाम से भी उनका कोई राब्ता नहीं होता। बीवी भी अपने बेटे के कमरे में चली गई, यूं अकेले पड़ गए। मूसा को तो कह देते हैं इस तरह से तो मैं बहुत अकेला पड़ जाऊंगा, मगर ये सब तो बहुत ही वक्ती होता है, क्योंकि ये रिहाम अब पहले से ज्यादा अच्छे से वार करेगी। अब तौकीर मियाँ को उसकी बीवी, उसकी फैमिली, उसके बेटे के खिलाफ ऐसा करेगी कि वो गुस्से से ही भड़क उठेंगे, अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि गुस्सा तो अब दिखाना वो शुरू हो ही गए हैं। पहले पहल तो ये तौकीर मियाँ से अपने लिए हमदर्दी ही समेटेगी कि रिहाम की वजह से मैंने अपना बाप खो दिया, उन्होंने मेरा बाप मार दिया, जिसकी वजह से तौकीर मियाँ को अपनी बीवी पर और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। और देखते ही देखते आखिर यही रिहाम बेगम ही अकेली पड़ने लगेगी।